हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी टीचर प्रेरणा सक्सेना। आज हम हिंदी मीडियम 5th क्लास की ईवीएस यानी पर्यावरण का चैप्टर 12 यानी 12 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी बुक को अपने सामने खोल कर रख लीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए। पाठ 12 का नाम है खत्म हो जाए तो बस का सफ़र। अब आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अडालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम अब सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहिम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि उसे हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती का ब्रेक लगाई। यह एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पौ 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 का शोरगुल, कितना धुआं। शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बदबू आ रही थी, जैसी गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती थी। नेक्स्ट पेज पे आइए। ये दिए पेट्रोल पंप। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर में आएगा। सब बस के नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कोई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। नेक्स्ट पेज पे आइए। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाइए। हर बूंद से अधिक लाभ लें। गाड़ी रोकें तो इंजन बंद कर दें। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। अब्राहिम, भैया यह तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल डालने वाले भैया, ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू, ज़मीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है भैया? इन ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है। कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। अब्राहम, तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर पानी की तरह। भैया, यह हर जगह नहीं होता। देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है। निकालने साफ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट पेज पे आइए। आगे की बातचीत। दिव्या, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। भैया, हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से वह बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? मंजू, CNG से। मैंने टीवी पर देखा था, उससे धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हुए, अरे वह भी तो ज़मीन से ही मिलती है और सीमित ही है। दिव्या, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं। मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिलें देखी हैं। अब्राहम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? दिव्या, अगर गाड़ियाँ कम चलेंगी तो मेरी दादी खुश हो जाएंगी। वे कहती हैं तौबा तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियाँ की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठते हैं, बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, बस में तो कितने लोग आ जा सकते हैं। मंजू, मैं बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियाँ चला सकें, फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, कितना मर्जी इस्तेमाल करो। नेक्स्ट पेज पे आइए। ज़मीन से खजाना। यह पता लगाना आसान नहीं कि ज़मीन के अंदर गहराई में तेल और कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। निकाला गया तेल गहरे रंग का गाढ़ा बदबूदार होता है। इसे धुली मिली और छुपी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। इन चीज़ों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? इसी
तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। जानते हो एलपीजी खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा की ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में भी इंजन भी चलता, पंप भी चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा, घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा। नेक्स्ट पेज पे आइए, पता करो। ठीक है, हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग अलग होती है। तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दी गई है। नीचे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आए। एक पोस्टर नीचे लगा हुआ, जो पोस्टर बने हुए हैं इसमें दिया है, पोस्टर को देखकर लगाना। नेक्स्ट पेज पे दिव्या ने बस में ही एक कविता लिखकर सबको सुनाई, पढ़ो और चर्चा करो। काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं, धीरे खर्चों मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार, लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार, जब लोगों को नहीं मिलूँगा कैसे तब सब काम चलेंगे, मेरे लिए यह युद्ध लड़ेंगे फिर भी जाया मुझे करेंगे, सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। कई दिन के कई घंटे उन्हें चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठी करने में चले जाते हैं। उनकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है। जब खाना जुटाने के लिए पैसे ही नहीं होते तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। नेक्स्ट पेज पे आएँ। आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि इस्तेमाल करते हैं, केवल खाना पकाने के लिए ही नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने और भी कई कार्यों के लिए। घर के अलग अलग कामों के लिए कई और चीज़ों का इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, एलपीजी, खाना पकाने की गैस, कोयला, बिजली आदि। कांचा ने एक किताब में यह बार चार्ट देखा। इस बार चार्ट में दिखाया है कि अगर 100 घरों को देखें तो उनमें से कितने में किस ईंधन का इस्तेमाल होगा। चार्ट यह भी दिखाता है कि 20 सालों में किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा और किसका घटा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आएँ आप। हम क्या समझें। किसी कंपनी में तुम्हें लोगों के लिए एक नया वाहन जैसे बस, मिनी बस या डिज़ाइन बनाने का मौका मिला। तुम किस तरह की बसें चलाना चाहोगे, इसके बारे में लिखो और उसका चित्र बनाओ। ठीक है, ये आपका चैप्टर हो गया है। इसमें जो कुछ खास पॉइंट थे वो मैंने पढ़े नहीं हैं, वो आप एक बार फिर से पढ़िएगा। अब आते हैं अभ्यास कार्य में, तो इसके मोस्ट पॉइंट हैं जो मैं पढ़े देती हूँ। गोबर से बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में होता है, उपला यानी कंडा कहलाता है। कंप्रेसर नेचुरल गैस सीएनसी वाहनों में इस्तेमाल होने वाला प्रदूषण रहित ईंधन है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस खाना बनाने वाली गैस है। प्रकृति में तेल के भंडार सीमित हैं, अतः इनका संरक्षण करना चाहिए। अगला है खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों में बनता है। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा एवं बदबूदार होता है और इसे साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। अगला पॉइंट है खनिज तेल में हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन एलपीजी यानी खाना पकाने की गैस, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलते हैं। हमारे देश में लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनी आदि का इस्तेमाल करते हैं। घर के अलग अलग कामों के लिए कई
और चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे केरोसिन, एलपीजी, कोयला, बिजली आदि। ठीक है, अब इसमें प्रश्न बनाए हैं कुछ, तो अपन को प्रश्नों के उत्तर जो टिक लग रहे हैं वही उतार लेना, आप तो वही याद कर लेना। कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं चित्र में? तो कार, बस, ऑटो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा, साइकिल आदि दिख रही हैं। इस तरह से इसमें से कुछ वाहनों को पेट्रोल डीजल की ज़रूरत होती है, क्यों? तो उत्तर है इसमें से कुछ वाहनों केवल पेट्रोल डीजल से ही चलाए जा सकते हैं, क्योंकि इनके इंजन की संरचना इस प्रकार की होती है कि इसमें पेट्रोल डीजल के अलावा किसी और ऊर्जा का संसाधन का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, कौन कौन से वाहन बिना पेट्रोल डीजल से चलते वाले हैं? तो रिक्शा एवं साइकिल बिना पेट्रोल डीजल से चलने वाले वाहन हैं। अगला प्रश्न है, तुम स्कूल किस तरह जाते हो? हम बस या अपनी साइकिल से स्कूल जाते हैं। अगला प्रश्न, तुम्हारे परिवार के लोग घर से बाहर काम पर कैसे जाते हैं? तो मेरे पिताजी अपनी कार से, माँ बस से तथा चाचा मोटरसाइकिल से घर से बाहर काम पर जाते हैं। क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? किस तरह की? गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें खांसी, मितली, सिर चकराना और फेफड़े संबंधी रोग हो सकते हैं। क्या गाड़ियों के तेज हॉर्न से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? पूर्व में दी गई चित्र देखकर लिखो हेडिंग का आखिरी प्रश्न, है ना? इसका उत्तर ये है। अगला प्रश्न इसमें से जी वाला लिख लीजिएगा। जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या मिलता है? जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा अनेक तरह के खनिज पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, अभ्रक आदि मिलते हैं। ठीक है, इसके अब नेक्स्ट पेज पे आइए, तो ये प्रश्न दिए हैं इसमें, ये दिए ना। तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तेल का इस्तेमाल वाहनों के ईंधन के रूप में, खाना बनाने के लिए, गैस तथा मिट्टी के तेल के रूप में, रोशनी करने में, मशीनें, प्लास्टिक, रंग रोगन तथा ड्राई क्लीनिंग आदि में होता है। डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? तो डीजल का इस्तेमाल बस, ट्रक, कार, ट्रैक्टर, डीजल गाड़ी, रेलगाड़ी, जनरेटर, कल कारखानों आदि में होता है। तेल बचाने के मुख्य तरीके सुझाव, तो निजी वाहन की जगह बस, रेल तथा मेट्रो रेल में सफ़र करना चाहिए। पैदल या साइकिल का इस्तेमाल करिए। सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करके लाल बत्ती पर गाड़ी बंद करके और चावल, दाल आदि को पकाने से पहले भिगोकर। तुम्हारे घर में आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे घर में मेरी माँ खाना बनाती है। मेरे पड़ोस में भी घर की महिलाएं अथवा नौकर चाकर खाना बनाते हैं। अगर वे लकड़ी या उपलों का खाना पकाते हैं तो धुएं से किस प्रकार की परेशानी होती है? जो लकड़ी या उपलों पर खाना बनाते हैं उन्हें धुएं से फेफड़े संबंधी बीमारी हो सकती है तथा धुएं से खाने में के स्वाद पर भी असर पड़ता है। ठीक है, अब ये दिए हैं कुछ प्रश्न, इनको उतारना है। देश में सन 1976 से 100 में से कितने घरों में उपले और लकड़ी का इस्तेमाल होता था? तो 84 घरों में। अगला है 1976 में सबसे कम किसका इस्तेमाल होता था? तो बिजली का। सन 1976 में एलपीजी और केरोसिन का इस्तेमाल कौन कौन से घरों में होता था? 96 में बढ़कर हो गया, यानी 20 सालों में इसका इस्तेमाल कितने प्रतिशत बढ़ा? तो पहले खालिस्तान में आएगा 10 घरों में था, और इसके बाद 18 घरों में, और लास्ट में आ जाएगा 8%। ठीक है, अगला प्रश्न है 1996 में 100 में से कितने घरों में बिजली का इस्तेमाल हो रहा है? तो 5 घरों में। अगला प्रश्न है 1996 में किसका इस्तेमाल सबसे कम होता था? और 76 में कितने प्रतिशत घरों में इस्तेमाल हो रहा था? 1996 में कोयले का इस्तेमाल सबसे कम था और 76 में 5% घरों में इस्तेमाल हो रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया। इसमें टिक लगे वही क्वेश्चन आप उतार लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट डाउन करके लर्न कीजिएगा। पार्ट को भी एक बार फिर से पढ़ के समझ के देखिएगा, अच्छा समझ में आएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।